हमने देखा सुबह करीब 8 बजे के करीब में घर से निकले, जेपी चौक पर देखें कि कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बंद का आह्वान किया था और शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हो रही है। फिर 11-12 बजे करीब में मैंने गांधी मैदान की तरफ प्रस्थान किया। मैंने देखा कुछ असामाजिक तत्व टाइप के आदमी लोग गांधी मैदान का जो मूर्ति है उस साइड से पथराव शुरू किए थे, जिसके जवाब में पुलिस बल ने हल्का सा बल का प्रयोग किया और खासकर जो वहाँ के और सामाजिक तत्व थे, बहुत सारे बच्चे जो थे उनको लाठी द्वारा या चहेटा गया वहाँ से। अब वो कुछ उसी में से कुछ लोग जेपी चौक पर आए और जेपी चौक की तरफ से अपने दुर्गा माता मंदिर की तरफ जो पुलिस बल थे उस पर पथराव किए और बहुत सारे बैरिकेड वगैरह जो है तो तोड़े गए। ये बहुत ही माने खराब काम हुआ है अपने समाज के लिए। देखते हुए पुलिस ने 5 राउंड गोलियां चलाई थी। जी, पुलिस ने खुद को अपने बचाव में गोलियां चलाई। जहाँ तक हमने देखा वो प्रदर्शनकारी बहुत उग्र थे। पुलिस 2-4-50-100 के लपेट में थे, लेकिन वो हजारों के तादाद में थे और बहुत भारी मात्रा में पत्थर और ईटा का प्रयोग किया गया। छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर कर अपना गुट में आ रहे थे, जा रहे थे। बाद में हम लोग देखे कि यहाँ पर खड़ा होकर हम ऐसे बात कर रहे थे कि अब दुकान खुल जाएगा हम लोग का। तब तक पन्ना मार्केट दरबार के तरफ ध्यान गया तो देख रहे हैं हम लोग की लाठी डंडा हाथ में सब पत्थर लिए हुए, माने लगभग 500-1000 के मैथी में आदमी दौड़ रहा है। तब तक हम लोग अपना जान बचाने के लिए अपना गाड़ी उठाए और मार्केट मालिक पीछे में रहते हैं, उनके यहाँ गाड़ी लगाकर तुरंत हम लोग के घर में चले गए, ताला मरवा दिए। फिर आधा घंटा बाद हमने इसके बाद हम लोग छत पर चले गए। छत पर से देख रहे हैं कि पुलिस सबको लखेद रही है, ये लोग भाग रहा है, फिर आ रहा है, फिर भाग रहा है। 3 राउंड इस तरह चला। लास्ट में पुलिस जब चौथा राउंड में आपको आंसू गैस छोड़ा, उस पर भी लोग नहीं माना। तब जाकर पुलिस हवाई फायरिंग लगभग 5 गो हवाई फायरिंग किया। उसके बाद से आधा घंटा बाद मामला धीरे धीरे शांत हुआ। पुलिस अब AK-47 के बारे में तो हमने नहीं देखा, लेकिन पुलिस फायरिंग केवल किया, यहाँ पर फायरिंग हुआ है। हो गया हाँ, बहुत ज्यादा। अगर पुलिस इस तरह नहीं करता तो मैंने कुछ भी हो सकता था, इसलिए कि वो लोग आया था शहर को जलाने के लिए और सोच कर ही आया था कि आज शहर को दंगा कराना है। जो छात्र थे वो तो अपना प्रदर्शन करके चले गए, लेकिन एक कोई छात्र नहीं था। पर जो मेरा भाई निकला था घर में ये बोल के कि वो आ रहा है, ठीक है, पर वो आया नहीं। तो हम क्योंकि हर बार वो लेट ही आता है, तो 11 जैसे ही रात बजा तो हम उसको कॉल लगाए तो वो नहीं उठाया। तो हम डर तो था ही मन में एक कि, लेकिन फिर ये भी था वो बोला है कि वो आएगा, तो हम वैसा कुछ नहीं लिए। सुबह जब जैसे ही 10 बजा हमको तो मन नहीं लग रहा था, पूरा एकदम बेचैनी फील हो रहा था। तो हम 10 बजे नहाने वहाने के बाद जैसे ही हम फ्री हुए, हम पहला कॉल फिर से लगाया उसके नंबर पे, वो नहीं उठ रहा था, कुछ नहीं उठ रहा था। फिर हमको समझ नहीं आया कि हम क्या करें। मतलब फिर हम लास्ट में परेशान होकर दोस्त के पास गए और हम बोले कि ऐसा है कि तुम बताओ मेरा भाई कहाँ है, अगर नहीं है तो बताओ, हम जा रहे हैं केस करने, नहीं तो फिर हम सबको मतलब फंसाएंगे क्योंकि मेरा भाई गायब है। और तो फिर वो बताया कि शायद प्रोटेस्ट कोई हुआ उसमें ले गए हैं। हम गए वहाँ पे, हमें तो रोना आ रहा था। वहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, सच में वो बच्चे, सर पता है हम 2 दिन से सोए नहीं हैं। रात में परसों रात का सर बहुत है, परसों रात सोए हैं, कल दिन भर नहीं सोए हैं, कल रात भर नहीं सोए हैं, आज भी दिन भर इधर है। मतलब लिटरली वो हमें सब संभालना पड़ रहा है। मेरे लिए बहुत इमोशनली मुश्किल है अपने। सर मेरा भाई सिविल इंजीनियर है, वो फिलहाल अभी पटना आया हुआ था क्योंकि सर प्रोटेस्ट में वो नहीं गया था, कभी जाता ही नहीं है। प्रोटेस्ट के नाम पे उनको उठा लिया गया है, जबकि वो प्रोटेस्ट में गए भी नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो प्रोटेस्ट में नहीं गए हैं, कोई कोई अपने अपने काम से गया है, और उन सबको उठा लिया गया है बेवजह का। और बहुत सारा धारा लगाया गया है, FIR रजिस्टर्ड हुआ है और उनको जेल भेज दिया गया है। 35 घंटा थाना में रखने के बाद जेल भेजा गया है।